वेलकम टू निशे ट्रेडर्स। मेरा नाम है हसन मुगल और आप देख रहे हैं निशे ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो हम आज जो सवालों के जवाब देने वाले हैं वो सवाल आई थिंक कुछ मैंने अपनी वीडियोस में कवर किए हुए हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम सवाल मैं कवर कर सकूं एक वीडियो में कवर करूंगा। मुमकिन है इसकी एक से ज़्यादा वीडियोस बन जाएं और मुमकिन है हम एक वीडियो में ही सवाल कवर कर लें। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं जी। तो पहला सवाल है इजाज़ अंसारी का। ये पूछ रहे हैं क्या आप सब्लिमेशन कोटिंग सप्लाई करते हैं। जी इजाज़ अंसारी भाई, ऐसा है कि अभी हम सब्लिमेशन कोटिंग सप्लाई नहीं करते। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली वजह यह है कि सब्लिमेशन कोटिंग जो है वो अभी तक जो पाकिस्तान में एक दो लोग हैं जो शायद सप्लाई कर रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली है। तो उन्होंने भी शायद ऑनलाइन ही मंगवाई होगी। तो उनसे मैंने प्राइस पूछे थे तो वो 16 से 18 हज़ार रुपये के राउंड अबाउट लीटर के प्राइस बता रहे थे। तो इसलिए अभी हमने सब्लिमेशन कोटिंग जो है वो नहीं मंगवाई। और सब्लिमेशन कोटिंग के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सब्लिमेशन कोटिंग है इसका एक मसला होता है कि ये हमें इसके लिए एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे डस्ट ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सब्लिमेशन कोटिंग करते हैं उसके बाद आपको चाहिए होता है एक ड्रायर टाइप चीज़, लाइक ओवन आप कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ओवन होते हैं इस तरह का आपके पास कोई ना कोई ड्राई करने के लिए जो मशीन है वो होनी ज़रूरी है। तो अगर आप 10-20 मग्स को आम मार्केट से मग्स लेते हैं और 10-20 मग्स को आप कोटिंग करके रख देते हैं और जब आप कोटिंग करके रखेंगे उस टाइम वो जो डस्ट होगा वो मग्स के ऊपर आ जाएगा और उसकी वजह से मग पे ठीक कोटिंग नहीं होगी। अगर आपका एक फिंगर भी उस पर टच हो गया तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका जो मग है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है जी। तो इसीलिए अभी तक हमने सब्लिमेशन कोटिंग नहीं मंगवाई। जैसे ही हमें कोई बेहतर सोर्स मिलेगा इसका सब्लिमेशन कोटिंग का तो हम ज़रूर मंगवाएंगे और इंशाल्लाह सप्लाई करेंगे। और उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि सब्लिमेशन कोटिंग को यूज़ करने का तरीका मैं ख़ुद भी सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं जी। तो सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। ये कह रहे हैं कि सर एप्सन मेट पर मैं तो प्रिंट निकालता हूँ, मुझे ये बताइए कि एप्सन मेट पर प्रिंट यानी कि मैट जो सेटिंग है एप्सन की उस पर वो पूछ रहे हैं क्या मुझे प्रिंट निकालना चाहिए। तो ब्रदर मुझे आपका नाम तो नहीं पता, आपका जो नाम यहाँ पे आ रहा है मेरे पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो आपको ये आंसर देना चाहूँगा कि बिल्कुल आप एप्सन मैट पर जो है वो प्रिंट निकाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको एप्सन मेट पर जो क्वालिटी आती है, जो आपके पास रिज़ल्ट आता है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारी वीडियो जो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लें, जिसमें मैंने प्लेन पेपर और प्रीमियम ग्लॉसी की सेटिंग की है। लेकिन अगर आप उस सेटिंग से सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि जो सेटिंग मैंने की है, तो आप एप्सन मेट पे प्रिंट निकाल के देख सकते हैं, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो ठीक है, अगर ना मिले तो आप सेटिंग चेंज करके देख सकते हैं जी। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले ने जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया है, एक ही रो में इनके दो क्वेश्चन है। दूसरा इनका ये है कि मेरा प्रिंटर जो है वो ब्लैक इंक ठीक तरह से प्रिंट नहीं करता। देखिए इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो इमेज है वो आप उसको देख लें कि जो आपका इमेज है क्या उसमें ब्लैक कलर ठीक है, वो लाइट तो नहीं, वो डिम तो नहीं। उस सूरत में आपका जो ब्लैक इंक है वो ठीक नहीं आता। सेकंड बात ये हो सकती है कि मुमकिन है कि आपका जो प्रिंटर है उसके अंदर उसकी जो नोज़ल है उसके आगे ब्लॉकेज आई हो, जिसकी वजह से ब्लैक इंक आपके पास ठीक ना आ रही हो। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अपने जो कंप्यूटर है उससे आपने सेटिंग्स होती हैं उससे आपने इसकी नोज़ल क्लीन करनी है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास ब्लैक इंक ठीक आ रही है या नहीं आ रही। और अगर ये भी अगर आपके पास मेथड वर्क ना करे तो फिर आप पाइप्स में भी देख सकते हैं कि जो आपके पाइप्स आ रहे हैं CMYK के, उसमें जो BK वाला यानी ब्लैक पाइप है, क्या ब्लैक पाइप में इंक ठीक तरह आ रही है या नहीं आ रही, इंक कम है या ठीक है। अगर आपको इन दोनों तीनों चीज़ों में से कोई मसला लगता है तो आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी मसला ना हल हो तो फिर आपको ये किसी कंप्यूटर वाली जो शॉप है, जो प्रिंटर्स वाली शॉप है, आप उनसे भी चेक करवा सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं IPL मैच लाइव 2020 का। इनका सवाल है हीट ट्रांसफ़र पेपर में कौन सा इंक यूज़ होता है, हेल्प मी सर। ब्रदर देखिए इसकी वीडियो या तो आ चुकी होगी या एक दो दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। ये जो आपका सवाल है इसका जवाब मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया है और आपको इंशाल्लाह
बेहतर आंसर मिलेगा। शॉर्ट में अगर आप आंसर चाहते हैं तो उसका आंसर ये है कि आप हीट ट्रांसफ़र पेपर जो है वो डाइंग से भी प्रिंट कर सकते हैं और पिगमेंटिंग से भी कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहे हैं जी, जज़ाकल्लाह खैर असद भाई, डार्क पेपर यूज़ करने के लिए कौन सा प्रिंटर चाहिए, सब्लिमेशन इंकजेट या फिर लेज़र प्रिंटर? ब्रदर, डार्क या लाइट हीट ट्रांसफर पेपर के लिए आपको लेज़र प्रिंटर नहीं चाहिए, ना ही लेज़र प्रिंटर पे डार्क और लाइट पेपर आपका प्रिंट होगा। आपको इसके लिए चाहिए कोई भी इंकजेट प्रिंटर, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें एप्सन का L1110, L3110, L3150, L805 या L1800। L1800 थोड़ा महंगा हो जाएगा और L805 भी महंगा है, तो हमारे पास फिर ऑप्शंस बचती हैं L1110 और L3110। तो इन दोनों में से आप जो सा मर्जी प्रिंटर ले लें, आपका काम हो जाएगा डार्क और लाइट ट्रांसफ़र प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इजाज़ अंसारी भाई का आ रहा है और वो कह रहे हैं कि विनाइल का वाला प्रोडक्ट एक बार प्रिंट करके दिखाएं। इजाज़ भाई देखो, विनाइल वाला जो प्रोडक्ट है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट नहीं होता, वो कटिंग होता है, और कटिंग होने के बाद वो हीट प्रेस से ही बेड होता है, और वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल उस पर बहुत सी वीडियोज़ आएंगी विनाइल पे, कटिंग प्लॉटर के यूज़ पे, स्टिकर मेकिंग पे, और भी नेम प्लेट पे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट करने पे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरताज अली का। सरताज अली कह रहे हैं कि एप्सन L1110 की स्पेसिफिकेशन बताएं। देखिए, जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है उस वीडियो के अंदर मैंने जितनी ज़रूरी स्पेसिफिकेशन है वो मैंने बता दी है। जैसे कि एप्सन L1110 जो है वो 4 कलर प्रिंटर है, इसमें CMYK के 4 कलर डलते हैं, और ये A4 साइज़ प्रिंट करता है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1760 मल्टीप्लाई बाय 1440 DPI है। यही इसकी ज़रूरी जो है स्पेसिफिकेशन होती है, जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन चाहिए तो आप एप्सन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी एप्सन L1110 की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी चाहिए, मुझसे चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डीप स्पेसिफिकेशन की कोई वीडियो बना के आपको दे दूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सब्लिमेशन कोटिंग का नाम क्या है? देखिए जी, सब्लिमेशन कोटिंग को हम सब्लिमेशन कोटिंग के नाम से ही जानते हैं, और इसका कोई ब्रांड नेम तक अभी तक मुझे पता नहीं है, और ना ही मैंने अभी इस पर सर्च किया है। और इसे सब्लिमेशन सोल्यूशन भी कहते हैं, सब्लिमेशन कोटिंग भी कहते हैं। दो डिफरेंट नेम है, जिस नेम से आप इसको चाहें सर्च कर सकते हैं। तो अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम नहीं है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुआ हो, तो इसीलिए हम इसे सब्लिमेशन कोटिंग या सब्लिमेशन सोल्यूशन के नाम से ही जानते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी वसीम अहमद भाई का। वसीम अहमद भाई पूछ रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, हीट ट्रांसफ़र पेपर से मग प्रिंट कर सकते हैं क्या? जी वसीम भाई, देखिए, हीट ट्रांसफ़र पेपर से आप मग नहीं प्रिंट कर सकते, और ना ही मेरा ख्याल है आपको हीट ट्रांसफ़र पेपर से मग प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो आपकी हीट ट्रांसफ़र पेपर का ही होगा कि आप महंगा हीट ट्रांसफ़र पेपर परचेज़ करेंगे और उसके बाद आप मग पे लगाएंगे, क्योंकि एक सब्लिमेशन पेपर, एक पेपर जो आता है, और उसी में अगर आप हीट ट्रांसफ़र पेपर लेते हैं तो वो उसकी तकरीबन 20 टाइम्स कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है। डिपेंड करता है उसकी टाइप पे, 10 टाइम्स भी एक्स्ट्रा है, 20 टाइम्स भी एक्स्ट्रा है। तो बहुत ज़्यादा डार्क ट्रांसफ़र पेपर का और सब्लिमेशन पेपर के प्राइस का फ़र्क है। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर से मग प्रिंट ना करें। और सेकंड नुकसान आपको ये होगा कि अगर आप सब्लिमेशन इंक जो है डार्क ट्रांसफ़र के बाहर साइड पे प्रिंट कर देते हैं और गलती से आप उसको इस तरीके से लगा देते हैं कि उसकी जो पेस्टिंग वाली साइड है वो मग वाली तरफ होगी और उसकी जो प्रिंटेड साइड है वो बाहर वाली तरफ होगी, तो उससे क्या होगा कि वो सारी की सारी इंक आपके एलिमेंट पे आके लग जाएगी, तो उससे आपको फिर और नुकसान होगा, फिर आपको एलिमेंट साफ़ करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप डार्क ट्रांसफ़र पेपर को मग पे ना लगाएं। ठीक है जी। मलिक खुरम कह रहे हैं जी, मैंने मैट सेटिंग रखी थी और मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत शानदार रिज़ल्ट आया था। ये हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले जो भाई हैं उनके सवाल का जवाब यहाँ नीचे कमेंट में उन्होंने दिया हुआ है, और वो उनका ये कहना है कि उनके पास अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो इसका मतलब है कि हम मैट सेटिंग भी रख सकते हैं और हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट आएगा सब्लिमेशन मग को प्रिंट करने के लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुएब मारूफ का, और ये पूछ रहे हैं, सर एप्सन L3110 में ये इंक्स यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक ये सब्लिमेशन इंक के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप एप्सन L3110 में या L1110 दोनों में सब्लिमेशन इंक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन आप पिगमेंट इंक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, हाय सर, मैं नेपाल से हूँ, मेरा आर्ट कार्ड नहीं खुल रहा। ब्रदर, आर्ट कार्ड अगर आपका नहीं खुल रहा तो इसकी काफ़ी वजूहत हो सकती है। नंबर 1 वजूहत है कि आपका जो आर्ट कार्ड है माइट भी वो करप्ट हो गया हो, ठीक है जी, मे बी वो करप्ट हो गया हो। और सेकंड वजह ये हो सकती है कि अगर आपका आर्ट कार्ड नहीं खुल रहा तो उसकी जो CDB है, एक दफ़ा अगर वो कह रहा है कि इंसर्ट द ग्राफिक डिस्क, तो CDB जो है वो आप इंसर्ट कर दें तो आपका आर्ट कार्ड खुल जाएगा। और थर्ड वजह ये भी हो सकती है कि मुमकिन है कि आपकी विंडोज़ जो है वो करप्ट हो गई हो, तो अपना जो है आपका आर्ट कार्ड वो किसी और कंप्यूटर पे चला के देख लें। अगर आपका आर्ट कार्ड किसी और कंप्यूटर पे ठीक काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आर्ट कार्ड जो आपके पास है वो ठीक है और आपकी विंडोज़ करप्ट हो सकती है। तो इसीलिए विंडोज़ री इंस्टॉल कर सकते हैं आप, लेकिन विंडोज़ अभी री इंस्टॉल ना कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप चेक करें कि आपका आर्ट कार्ड की जो पहली 2 मैंने बातें बताई हैं कि आपका आर्ट कार्ड करप्ट तो नहीं है, उसको री इंस्टॉल कर ले। अगर फिर भी नहीं खुलता तो आप उसकी जो CDB है उसको चेक कर लें कि CDB का कोई मसला तो नहीं आ रहा। अगर वो भी नहीं आ रहा तो फिर आप कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक दफ़ा आप उसको दूसरे कंप्यूटर पर चला कर देख लें, ठीक है जी। शाहिद अली कह रहे हैं कि सर प्लीज़ गाइड करें कि हम कौन कौन सा प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे करें इन्होंने नहीं लिखा हुआ, तो इनका मतलब ये है कि गाइड करें कि हम कौन कौन सा प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन में आप ब्रदर एप्सन L1110, L3110, L3150, L805, L1300, L1800 कोई भी प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो सा प्रिंटर है वो यूज़ कर लें, या आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई सा भी न्यू प्रिंटर परचेज़ कर लें और उसमें सब्लिमेशन इंक डाल लें और आप यूज़ कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आप एप्सन का प्रिंटर लेके ही उसमें सब्लिमेशन इंक डालें, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ सब्लिमेशन इंक बना रही हैं वो तो एक एप्सन कंपैटिबल है, आपको इंक का एरर नहीं आएगा। और सेकंड बात ये है कि एप्सन के पास जो एक हेड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, दूसरे कंपनीज़ के प्रिंटर से ये प्रिंटर बेहतर है, तो इसीलिए आप इनमें से कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है जी मोहम्मद शहबाज का, सब्लिमेशन पेपर एप्सन L3110 में यूज़ कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल शहबाज भाई, आप सब्लिमेशन पेपर L3110 में इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेसिक स्पेसिफिकेशन L1110 और L3110 की सेम है। तो चाहे आप L1110 में यूज़ करें या L3110 में यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, ये पूछ रहे हैं सर क्या कॉटन शर्ट पे प्रिंट आउट हो सकता है? बिल्कुल जी, कॉटन शर्ट पे हो सकता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डार्क और लाइट हीट ट्रांसफर पेपर, और उससे आप कॉटन टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी तोकीर का, ये कह रहे हैं और क्या आप मुझे अपना नंबर सेंड करेंगे कि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं, सामान ले सकूं? देखिए जी, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे होता है। अभी तक के लिए, अभी तक जितनी भी वीडियोस पीछे आई हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर ज़रूर होता है और उसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फर्दर आगे जो वक्त आएगा उसमें हम देख लेंगे कि आपको कैसे कांटेक्ट नंबर देना है। लेकिन अभी तक हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो पब्लिश हो रही है, इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर होता है, आप नंबर ले कर रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। शायद पूछ रहे हैं कि किस किस किस्म का प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, ये वही पहले वाला ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनका भी यही आंसर है कि आप कोई भी इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, बेहतर है आप एप्सन का प्रिंटर यूज़ करें जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नोमी का। नोमी पूछ रहे हैं सर प्रिंटिंग विनाइल जो प्रिंट की गई हो उसको बिल्कुल उसी प्रिंटेड पॉइंट से कैसे कट करें? यानी कि उनका सवाल ये है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब हमारे पास एक जो तस्वीर है ये प्रिंट हुई हुई है, अब ये चाह रहे हैं कि हम इसको साइडों से कटिंग करें, और ये पूछ रहे हैं कि विनाइल जो है ब्रदर, ये आप रोलैंड BN20 से प्रिंट कर सकते हैं और उसी से कट कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रोलैंड BN20 तो ठीक है, वो इको सॉल्वेंट बेस होता है और उसी पे आप प्रिंट करेंगे और उसी से आप काटेंगे। और अगर हम बात करें लाइट एंड डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर की, तो लाइट एंड डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर जो होता है इसको आप क्रिएशन के कटिंग प्लॉटर से भी कॉन्टोर कट कर सकते हैं, या अगर आप ले सकते हैं तो GCC का LX या LS आई थिंक 2 मॉडल है, वो आप ले लें, उससे आप जो है वो कॉन्टोर कट कर लेंगे इजीली।
जी नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जी इंडिया से। ये पूछ रहे हैं कि मैंने आपकी ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और ये जानना चाहते हैं हीट ट्रांसफ़र प्रिंटिंग के बारे में और विच प्रिंटर इज़ बेस्ट फॉर हीट ट्रांसफ़र। और इनका काफ़ी लंबा सारा सवाल है, तो हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हीट ट्रांसफ़र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगी। और इनका दूसरा है कि विच प्रिंटर इज़ बेस्ट फॉर हीट ट्रांसफ़र, तो मैंने बता दिया है L1110, L3110 या फिर L805। और ये पूछ रहे हैं कि L805 पे हम डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर प्रिंट कर सकते हैं या लाइट हीट ट्रांसफ़र पेपर। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लाइट हीट ट्रांसफ़र पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं और डार्क हीट ट्रांसफ़र पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं। और इफ़ पॉसिबल देन नीड टू चेंज इंक और वर्ड। बिल्कुल आप इंक चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई और इंक है तो आप इंक चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पिगमेंट इंक है तो आप डाइंक डाल सकते हैं। अगर आपके पास डाइंक है तो आप पिगमेंट या सब्लिमेशन डाल सकते हैं, लेकिन एक प्रिंटर में एक टाइम में एक ही इंक आप यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आपके जो क्वेश्चंस थे जो कमेंट्स में थे उनको मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस की जैसे मैंने बताया है कि वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कुछ की नहीं है, वो भी आ जाएंगी। और तो आज के जो Q&A था वो आपके ही क्वेश्चंस से रिलेटेड था, तो होप सो आपको आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना हो और निशेमन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और मशीन के यूज़ की वीडियोज़ मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग निशेमन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।